हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सारे मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का क्लियर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी आप सबके लिए लेके आया हूँ आज जो हमारा पटवार पेपर जो है उसका सॉल्यूशन। देखो बेटा, आपका जो पटवार का पेपर हुआ था 8 नंबर जो पेपर हुआ है उसमें जो रीजनिंग के बेटा 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आज आपको कराऊंगा। तो ये जो आपसे पेपर नंबर 8 है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हमें ध्यान से समझना है और कैसे हमें जल्दी से सोल्व करना है। देखो बेटा, क्वेश्चन सभी सोल्व कर लेते हैं। आपको एक दो चीजों का पहले ध्यान रखना है। एक तो आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यदि ऑप्शन से हो रहा हो तो जल्दी ऑप्शन से करना है, या जैसे भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो वैसे जल्दी से उसको सोल्व करके बताना है। जैसे यहाँ पे 111 में एक पहला क्वेश्चन है बेटा अल्फाबेट से रिलेटेड। आपसे ये पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन, जो एन अक्षर आता है बेटा, उसके बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो बेटा ये एन जो अक्षर है ये मुझे पता है बाएं छोर से यानी ए से गिनने पे 14वें स्थान पे आता है। अब इस अक्षर के बाईं ओर, तो अक्षरों का देखो दायां बायां सेम हमारे दाएं बाईं की तरह होता है। तो एन के बाईं ओर तो वापस जाएंगे, इधर बाईं ओर कौन सा अक्षर चाहिए? 5वां, और जो भी आए बेटा उसके दाईं ओर तो राइट साइड में जाना है। कितने अक्षर? 10। तो अब इसको शॉर्ट में कैसे करोगे कि एन बाएं से 14वें स्थान पे आता है और बाईं ओर जा रहे हैं तो फिर माइनस होगा कितना? 5, और फिर दाईं ओर जा रहे हैं तो प्लस कितना होगा? 10। सोल्व करो बेटा, कौन सा अक्षर आएगा? देखो 14 में 5 घटाना है, 10 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा बेटा 19, और बाएं से 19वां अक्षर बताना, और बाएं से 19वां अक्षर आप सबको पता होगा कौन सा आता है? एस। ऐसा चेक करो किस ऑप्शन में? सी में है, तो इसका आंसर आप जल्दी से ऐसे बता दोगे, सी। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट अगला 112 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे बेटा एक समीकरण का क्वेश्चन दिया है, आपसे ये पूछा है कि भाई इस समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में चेंज किया जाए जिससे ये समीकरण सही बन जाए। देखो पहला ऑप्शन दिया है प्लस और माइनस, तो बेटा ये प्लस जो है इसकी जगह आप माइनस मान लो, और जहां प्लस है उसकी जगह माइनस माना, और जहां माइनस है इसकी जगह प्लस मान लो। बाकी चिन्ह ऐसे कैसे रखो? अब एक बार सोल्व करके देखो। पहले भाग देते हैं। देखो बेटा हमें 12 में 4 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा। फिर गुणा करते हैं, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 होगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 24 प्लस है 3, और बराबर 3 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 3 में 5 और 3 8 होता है बेटा। 8 में 24 घटाने पे तो संख्या माइनस में आओगी, और माइनस में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पहले ऑप्शन तो गलत है। चलो इसके बाद सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो माइनस और भाग को बदलना है, तो बेटा माइनस की जगह आ जाएगा भाग, और जो भाग है उसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो आप एक बार करके देखो, 5 है प्लस 3 है गुणा 8, और भाग करना है बेटा 12, और माइनस 4 करना, और ये सोल्व करने पे 3 आता है कि ये चेक करो। तो यहाँ सबसे पहले भाग देना है और फिर गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो 3 गुणा 8 बटा हो जाएगा 12। सोल्व करोगे तो होगा 8 या 24, और 12 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2, और 2 आएगा तो बेटा ये होगा 5 प्लस 2, और माइनस क्या करना है? 4, और बराबर 3 होता है कि ये चेक करो। तो 5 और 2 जोड़ेंगे बेटा 7 होगा, 7 में 4 घटाएंगे तो बिल्कुल 3 बचेगा, और किस ऑप्शन से सही होता है? बी से होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे आपको जल्दी से सोल्व करके बताना है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं बेटा 113 नंबर क्वेश्चन पे। 113 में चेक करो क्या था। इसने दिया कि भाई एक शब्द है स्कीप, इसको लिखा RIFL, तो आपसे पूछा है KYKZ को क्या लिखा जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हुआ, या यहीं पे चेक कर लो। देखो S से R आया है बेटा, S19 पे R18 पे पहले अक्षर में -1 अक्षर किया है, K11 पे I9 पे तो बेटा माइनस क्या किया गया है? 2। नेक्स्ट I9 पे F6 पे माइनस क्या किया गया है? 3, और P16 पे L12 पे माइनस क्या किया गया? 4। तो बेटा यहाँ पे एक अक्षर माइनस, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। नेक्स्ट अगले शब्द में भी ऐसे ही करना है। के में बेटा -1 करोगे तो कौन सा अक्षर आएगा? पहला जे, तो जे चेक करो किस किस में है? सी और डी में। देखो ए और बी गलत हो गया, इनको छोड़ो। जे के बाद नेक्स्ट देखो वाई, वाई में 2 कम करना है तो क्या आएगा? डब्ल्यू, बिल्कुल दोनों में डब्ल्यू है। अगला देखो तीसरा क्या आएगा? के है, के में 3 कम करना है, के 11 पे आता है, 8 बचेगा, 8 पे क्या आता है? एच। देखो किस में है? सी में नहीं है, सिर्फ किस में है? डी में है। तो बिल्कुल बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ऐसा हमारे इस तीसरे 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं बेटा 114 नंबर। अब यहाँ पे भी देखो एक क्वेश्चन दिया है आपसे, इसने दिया कि भाई 25:60 है, तो ऐसे ही बताना 210 अनुपात क्या होगा। यानी बेटा 25 से कैसे 60 आया है, यानी 25 और 60 इन दो संख्याओं में जैसा रिलेशन है वैसा ही तुम्हें 210 और उससे अगली एक संख्या जो भी होगी उस वो बतानी है कौन सी आएगी। तो 25 से 60 कैसे आए बेटा? जोड़ के देख सकते हो, पर यहाँ पे जोड़ के करोगे नहीं होगा। गुणा से कर सकते हो, 25 को 2 से गुणा किया
तो बेटा कितना आया 50 और 10 जोड़ा तो 60। 210 को 2 से गुणा करो 420, 10 जोड़ोगे 430, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका नहीं था। दूसरा, अगर ये चेक करना हो कि भाई 25 को किससे गुणा करके 60 लाया, तो बेटा आप ऐसे कर सकते हो, 60/25 कर लो, एक बार काट लो, देख लो किससे गुणा हुआ है। तो 60/25 करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा, 5 से कटेगा 5 और ये 12, यानी 12/5 से गुणा किया गया 25 को, और 25 को 12/5 से गुणा करके बेटा 60 लाया गया है। तो आप चेक करो 210 को अगर मैं 12/60 से गुणा करता हूं तो कितना आता है, तो 210 बेटा गुणा करना है 12/5 से। अब एक बार इसको 5 से डिवाइड कर दो 210 को, 5 चौक 20, 5 दूना 10। अब 42 को 12 से गुणा करेंगे, 12 2 24, 4 आएगा 2, 12 चौक 48 और 2 50, यानी 504 आएगा। 504 बेटा किस ऑप्शन में, ए में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो समझ आया। पहले आप ये चेक करो कि 25 से 60 किस संख्या से गुणा होके आया, तो इसके लिए आप कर लो 60/25, काटोगे 5 से तो ये हो जाएगा 12/5, यानी 25 को 12/5 से गुणा किया है। तो ऐसे ही बेटा 210 को 12/5 से गुणा करोगे 504 आएगा, और 504 हमें ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ऐसे आपको कर लेना है। इसके बाद बेटा आता है 115 नंबर क्वेश्चन, कि यहाँ पे दिया है कि भाई इन 4 शब्द या संख्या समूह में से एक अलग कौन सा है वो चूज करना है। तो देखो बेटा आई को 89 लिखा है, तो मुझे पता आई का अल्फाबेट में बाएं से क्रम 9वां होता है, और 9 से 82 कैसे लिख रहा है, तो बेटा 9 का स्क्वायर कर दूंगा हो जाएगा 81, और +1 कर दूंगा तो हो जाएगा 82। बिल्कुल सही है कि उस संख्या का बाएं से क्रम लिखा है, उसका स्क्वायर किया है, +1 किया है। जे 10 पे आता है, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 1 जोड़ोगे 101, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सी में देखो एल कितने पे आता है, 12 पे, 12 का स्क्वायर करोगे बेटा होगा 144, 1 जोड़ोगे तो 145, बिल्कुल इसमें भी हो रहा है। नेक्स्ट जी 7 पे, 7 का स्क्वायर 49, 1 जोड़ोगे 50, इसमें भी हो रहा है। तीनों में हो रहा है, एक अलग बतानी है तो अलग क्या आएगी, बी आएगी, क्योंकि बी में जो आपका अक्षर दिया आपको बेटा जे, उस जे 10 पे आता है, स्क्वायर करोगे 100 होता है, 1 जोड़ोगे 101 आता है, लेकिन यह 111 दे रखा था, तो अलग बताना है, अलग होगा बी। इसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन है बेटा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं या 4 शब्द दी गई है, 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक अलग शब्द कौन सा है ये बताना है। तो चारों रंग है बेटा, देखो लाल नीला पीला सफेद, ये चारों रंग है, इनमें से एक अलग रंग कौन सा है। तो बेटा आप सबको पता होगा लाल नीला और पीला, ये तीनों रंग हमारे प्राथमिक रंग है, बाकी ये सफेद हमारा एक प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं आता है, तो अलग आपसे पूछा गया था, तो अलग रंग होगा बेटा आपका सफेद। क्यों अलग है पता है ना, कि लाल नीला और पीला एक प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, सफेद नहीं आता है, तो अलग ही पूछा था, तो वो सफेद रंग होगा, और आंसर होगा बी। इसके बाद चलते हैं 117 पे। देखो 117 में क्या था, वो ये है कि यहाँ 4 संख्याओं के समूह दे रखे हैं, एक इनसे अलग कौन सा संख्या समूह वो बताना है। तो देखो 6 3 6 1 को डैश 16 लिखा है, कैसे लिख सकता है बेटा, तो चलो 16 तो बहुत कम है, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, तो अंकों का योग वो करके देख लो, 6 और 3 9, 9 6 15 और 1 16, बिल्कुल इस पहली जो संख्या बड़ी सी लिखी है इसके अंकों का योग किया है 16। इसमें देखो क्या है, 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 1 17, बाकी ये 16 लिखा है, तो ये तो नहीं हो रहा। इसमें चेक करो 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 1 14, बिल्कुल संख्या के अंकों का योग है। यहाँ पे देखो 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, बिल्कुल अंकों का योग है। किस में नहीं था, बी में नहीं था, तो बी हमारा आंसर है। बाकी सभी में इस संख्या के अंकों का योग था, इस बी में नहीं है, तो बी आंसर होगा। चलो 118 पे चलते हैं, फिर से कोडिंग का क्वेश्चन है, अब जल्दी से मुझे इसको सोल्व करके बताओ, ठीक है, जल्दी से सोल्व करना है। देखो क्या था कि किसी कोड या कुंजी में, तो कुंजी या कोड का मतलब एक कोडिंग कर रहा है कि टी और एमबी को MBOR लिखा जाता है, तो गोल को कैसे लिखा जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या किया, एमबी, देखो लास्ट के दोनों अक्षरों को फर्स्ट में लिख दिया एमबी, फिर ये जो इधर का अक्षर है ओ, इसको ओ को लिख दिया, ऐसे कैसे। तो मैं यहाँ पे किसकी कोडिंग करना है, गोल की करना है, तो सबसे पहले ए और एल आ जाएगा। देखो एमबी को ऐसे कैसे लिखा है, सबसे पहले आप ए और एल को लिख दो बेटा, फिर ये इधर का अक्षर लिख दो, कौन सा आएगा, ओ आएगा, और फिर देखो इस टी से एम आया था, तो बेटा टी से एम कैसे आया, टी 20 पे एम 13 पे, 20 से, हाँ सॉरी ये देखो, अरे सॉरी एम और बी आ गया था, तो फर्स्ट में लिखा, ओ यहाँ के यहाँ लिख दिया, और ये आर 30 से बेटा आर आया, टी 20 पे आर 18 पे -2 कर दिया है, लास्ट का अक्षर ऐसे लाया, पहले अक्षर में 2 घटा के लास्ट का लाया। जी 7 पे आता है, 2 घटाओगे 5, 5 पे कौन सा अक्षर आएगा, ई आएगा, तो बेटा ALOE किस ऑप्शन में, बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर था 118। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा 119। यहाँ पे पूछा कहा है कि नीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को लाल, लाल को पीला कहा जाए
तो बेटा बताओ दूध का रंग कैसा होगा। हमें पता है दूध का रंग बेटा सफेद होता है, और सफेद को क्या कह रहा है, ये लाल। तो बिल्कुल जो सफेद रंग का दूध है उस सफेद को अगर लाल कह रहा है तो दूध का रंग भी हमारा कैसा हो जाएगा, लाल होगा। और लाल या रेड किस ऑप्शन में है, डी में है। तो ये तो कोडिंग का इजी सा क्वेश्चन आता है, इसमें तो खास कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, सफेद को लाल चेंज कर रहा है तो लाल आंसर होगा। इसके बाद 120 आता है बेटा, यहाँ पे एक तुम्हें सीरीज दी, एक अक्षरों की सीरीज दी है, उसके बीच के कुछ अक्षर छोड़ दिए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है कि बीच में कौन कौन से अक्षर आएंगे। देखो यार, सबसे पहले दो अक्षर देखो, देखो बेटा ये बी और आर दो अक्षर दे रखे हैं। आगे फिर कहीं पर रिपीट होते हैं कि ये अक्षर बिल्कुल हो रहे हैं। बेटा यहाँ बी आ गया तो बिल्कुल मुझे पता है बी के बाद आर या और कोई भी अक्षर हो सकता है। पर मैं एक बार चेक करता हूँ कि अगर यहाँ पे आर हो सकता और आगे लास्ट में बी दिया, यानी यहां मैं देखूं तो पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर आर दे रखा है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूं। देखो अगर मैं आर यहाँ पे मानता हूं तो आर मेरा पहला, दूसरा और तीसरा रिक्त स्थान पे आने वाला अक्षर है। तो तीसरा रिक्त स्थान पे आना आर जो आ रहा है वो कौन कौन से ऑप्शन में, ए में है, बी गलत है बेटा, सी में भी आर नहीं है, और डी है, तीसरा अक्षर आर आ रहा है। ठीक है, अब आर यहाँ पे अगर आ गया तीसरा, तो बेटा इससे पहले दो अक्षर उसने क्या दे रखे हैं, ओ डब्ल्यू। एक बार चेक करता हूं मैं इसको लिख के, ओ डब्ल्यू, और लास्ट में क्या बचा है, डब्ल्यू। अब पढ़ के देखो एक सीरीज बनती है क्या। देखो बी आर ओ डब्ल्यू, बिल्कुल चार अक्षर है, बी आर ओ डब्ल्यू, और फिर क्या है, एन। ठीक है, अगले में देखो बी आर ओ डब्ल्यू और फिर क्या बेटा, एन, और फिर एक एक्स्ट्रा बी आ गया। तो कोई बात नहीं, रहने दो, आगे सीरीज बना था लेकिन ये नहीं बनाया, रहने दिया। तो चार चार अक्षरों की, सेम अक्षरों की सीरीज रिपीट हो रही है, बी आर ओ डब्ल्यू एन, बी आर ओ डब्ल्यू एन। तो बिल्कुल पहला ए ऑप्शन ही आ जाएगा। अगर आप बेटा चेक करना चाहो डी को तो ये खाली जगह पे अक्षर लिखोगे, इससे कोई सीरीज नहीं बनेगी, इसलिए डी इसका आंसर नहीं होगा। सिर्फ कौन सा होगा, ए। 120 का आंसर हमने ए कर दिया बेटा। 121 पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक अक्षरों की सीरीज का क्वेश्चन है, अगला संख्या समूह आपसे पूछा गया है। तो देखो मेरा यहाँ क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे बिल्कुल ध्यान रहता है। ऐसे ही नहीं कि मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, नीचे ऑप्शन चेक ही नहीं कर रहा। तो मेरा एक साथ दोनों पे ध्यान होता है। देखो इन सभी ऑप्शन में बेटा पहला अक्षर एस है, तो आपको इस पहले अक्षर में क्या चेंजमेंट हुआ है नहीं देखना है, जल्दी करने के लिए। आप सेकंड अलग अलग अक्षर है तो सेकंड देखो, डी से यहाँ जी आया, डी 4 पे, जी 10 पे, 6 अक्षर जोड़े गए। जे 10 पे, पी 16 पे बेटा 6 अक्षर जोड़े गए। 16 में 6 जोड़ोगे 22, 22 पे कौन सा अक्षर आता है, वी। तो सेकंड अक्षर वी होगा। किस किस ऑप्शन में, देखो ए बी सी में है, डी में नहीं है। चलो ठीक है, लास्ट का अक्षर और देख लेते हैं। जी 7 पे आता है, एम 13 पे आता है बेटा। 7 से 13 कितने अक्षर जोड़े गए, 6। एम 13 पे, एस 19 पे कितने अक्षर जोड़े गए, 6। 19 में 6 जोड़ोगे बेटा कितना होगा, 25। 25 पे कौन सा अक्षर आता है, वाई। तो लास्ट का अक्षर वाई होगा। वाई देखो बी ऑप्शन में नहीं है, ए में भी नहीं है, सिर्फ किस में है, सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे आपको जल्दी से करके बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद बेटा 122, यहाँ पे एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, आपसे अगली दो संख्याएं पूछी गई है, क्या होंगी। तो देखो 3 5 35, 10 12 35। तो हमें दिख रहा है यार 3 5 5 3 15, ऐसा तो नहीं है। पर यहाँ पहली दो संख्याएं देखो, देखो 3 से 5 तो 2 जुड़ के आया है ना। ऐसे ही आगे देखो फिर 35 तो बहुत ज्यादा जुड़ा है, पर यहाँ पे देखो 10 से 12 तो 2 जुड़ के आया। फिर 35 था, 35 को ऐसे कैसे लिखा है, कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं है। पहले दो संख्याओं में 2 जोड़ा, 3 और 2 5, 10 और 2 12, 35 यहाँ पे था, यहाँ पे भी है। अगली दो ऐसी संख्या आएंगी जिनमें बेटा 2 का अंतर होगा। आप चेक करो, 17 और 19 पहला ऑप्शन हो सकता है। 19 35 गलत, 19 24 गलत, 22 35 गलत, बिल्कुल ये ऑप्शन होगा। लेकिन आप में कई कहते हैं कि सर 17 19 तो आपने ऑप्शन में ऐसे आइडिया, ऐसे जल्दी करने के लिए तुक्का मार के भी कर दिया, ऐसे ये देख लिया, बाकी में नहीं है। अगर और कोई संख्या आती जिसमें 2 का अंतर होता फिर कैसे करते। तो देखो बेटा कुछ ना कुछ सीरीज इसकी बनेगी। कैसे बनेगी मैं यहाँ लिख के बता रहा। 3 आया पहला अक्षर, फिर 5 आया है, फिर 35 आया है, फिर 10 दिया है, फिर इसने 12 दिया है, फिर 35 दिया है, और अगले 2 अक्षर पूछे हैं। ध्यान से देखो 3 से 35 कैसे आया, ये नहीं होगा। देखो हमारी सीरीज में एक एक अक्षर का अंतर निकाल के देखोगे, ये नहीं हो रहा है। तो एक एक पद छोड़ के भी ऐसा सीरीज में कर सकता है, और कई बार 2 पद छोड़ के भी करता है। यहाँ पे देखना ध्यान से, 3 से 10 ला रहा है तो इसका मतलब 7 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखना 5 से 12 लाया तो ये भी कितना जोड़ा गया है, 7। और ऐसे ही मैं बेटा 2 संख्याएं छोड़ के 10 में 7 जोड़ूंगा तो यहाँ आने वाली संख्या क्या होगी, 17। और यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के 12 में 7 जोड़ूंगा तो ये कौन सी, 19। 17 और 19 होगा, पहले ही बता दिया था कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर। ऐसे आपको कर लेना है। हमने आज बहुत फास्टली 122 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। इसके बाद चलता है 123 नंबर। ये बेटा लाइव आपकी क्लास नहीं हो रही है, ये रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो आप देख लेना। क्योंकि ये पेपर पहले हो गया था, मैं थोड़ा सा लेट था, इस बाद में इसको अपलोड कर रहे हैं।
तो फिर भी आप चेक कर लेना, देख लेना। देखो, निम्न शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब इन सारे शब्दों को तुम्हें शब्दकोश के क्रम में लगाना है बेटा। तो शब्दकोश का क्रम आपको पता होगा, ए से लेके जेड, ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लगाता ना होता है सबको। सारे शब्दों का पहला अक्षर बेटा टी है, टी के आधार पे नहीं बता सकते पहले कौन सा शब्द आएगा। अगला शब्द अक्षर देखो क्या है, आई, आई 3 में आई है, 2 में एच है, तो पहले एच आता है कि आई, एच आता है, और एच आता है, तो ये एच वाले दोनों ही 4 और 5 नंबर पे जो शब्द दिए ये पहले आएंगे, बाकी इन 3 से। अब इस चौथे और पांचवें में पहले कौन आएगा ये देखो, तो एच दोनों में एस सेम है, यू यू दोनों में सेम है। उसके बाद इसमें एन है, इसमें आर, तो पहले क्या आता है बेटा एन, तो बिल्कुल पहले 4 नंबर शब्द आएगा, फिर 5 नंबर आएगा। 4 और 5 पहले किस में दे रखा, एक ही ऑप्शन में, सी में, तो सी आंसर हो जाएगा। बाकी को बेटा आपको चेक ही नहीं करना था, आपको आंसर चाहिए आ गया, बस सी ऑप्शन से 4 और 5 ही आंसर है। उसके बाद 124, थोड़ा दिशा दूरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, देख लो। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, मैं पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता है। बेटा यहाँ घर था, दिशाएं पता है ना मेरे, ठीक सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, दाएं हाथ की ओर ईस्ट है, और बाएं हाथ की ओर वेस्ट है। तो अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, मैं पश्चिम की दिशा में 25 मीटर चलता है, तो इधर इधर गया है बेटा, है ना, और कितना मीटर गया, 25 ऐसे 25 मीटर गया है। उसके बाद देखो क्या कहा, उसके बाद उसने कहा कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, मैं पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता है, फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है। तो दाएं बाएं जब भी घूमते हैं 90 डिग्री घूमते हैं बेटा, इसकी जरूरत भी नहीं है कि दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। बेटा यहाँ से दायां किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, इधर है, और कितना मीटर गया, सिर्फ 20, तो 20 आप मान सकते हो बेटा, यहाँ से यहाँ ये 20 मीटर गया। उसके बाद चलो फिर क्या, फिर वह 90 डिग्री दाएं घूमता है, तो यहाँ से बेटा दायां किधर होगा, पूर्व की ओर, और कितना चलता है दाएं घूम के, 10। देखो 25 आया है, इधर 10 जा रहा है, तो इससे कम होगा बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये 10 है। उसके बाद फिर देखो, फिर क्या कहा, 10 मीटर चलता है, और फिर कहा कि फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहां से बायां मुड़ेगा तो बेटा किधर जाएगा, नॉर्थ में, और कितना मीटर गया है, 10, तो मैं यह मान लेता हूं यहां से यहां ये बेटा 10 मीटर इधर पहुंच गया। और उसके बाद लास्ट में देखो क्या कहा कि वह लास्ट में दाएं मुड़कर, हाँ, फिर वह 90 डिग्री बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, और दाएं 90 डिग्री घूमकर अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए कितना मीटर चलता है, 15। यानी यहां से दाया मुड़ता है, दाया इधर होगा, और यहां मुड़ के कितना मीटर चला है बेटा, 15 मीटर चला है, तो यहां से यहां की दूरी मानता हूं 15। ऐसे दिशा दूरी के क्वेश्चन में बेटा ये देखना होता है कि जहां से चला था बिल्कुल उसके सीध में भी आया है कि नहीं। सीध में देखने के लिए तुम्हें दूरी देखनी है, इधर 25 आया, इधर वापस कितना आ गया, 10 ये और 15 ये, कितना हो गया 25, तो ये दूरी इनके बराबर है, तो बिल्कुल सीध में आ गया। अब बेटा दूरी आपको यहां से यहां की चाहिए, देख लो यहां से यहां की कितनी है, 20, और ये कितनी है, 10, तो 20 + 10 कितना मीटर दूर है बेटा, 30 मीटर दूर है। और किस दिशा में, यहां से इधर कौन सी दिशा होगी, तो बेटा इधर कौन सी दिशा होगी, उत्तर, तो 30 मीटर दूर है और उत्तर दिशा में है, ऐसा किस ऑप्शन में है, बी में है, तो बेटा बी आंसर कर देंगे। तो ऐसे आपको फास्ट या जल्दी से सोल्व करके बता देना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 125, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, ऐसे क्वेश्चनों का मैंने बताया कि बेटा पेन चला के करते हो थोड़ा टाइम बर्बाद होगा, आप सोच के ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बहुत जल्दी बता सकते हो। तो यह कहने वाला बेटा मोहन है, मोहन ने कहा, तो मोहन तुम खुद बन के देख सकते हो कि तुम मोहन हो। अब तुम किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हो, क्या कहा तुमने उस व्यक्ति के बारे में, कि उसकी माता की एकमात्र संतान। तो देखो एक व्यक्ति है, उसकी माता की एकमात्र संतान, मतलब किसी व्यक्ति की मां का एकमात्र संतान कौन होगा, स्वयं व्यक्ति होगा। अरे किसी भी व्यक्ति की माता की एकमात्र संतान, वो जो व्यक्ति है वो स्वयं होगा। और वो व्यक्ति क्या है इसका बताओ, मोहन का। इसने कहा कि मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, मोहन के पिता का एकमात्र पुत्र बेटा कौन होगा, मोहन होगा। मेरे पिता का एकमात्र पुत्र मैं स्वयं होऊंगा, अशोक के पिता का एकमात्र पुत्र अशोक होगा, वैसे ही मोहन के पिता का एकमात्र पुत्र स्वयं मोहन है। और इसने कहा कि मोहन देखो ये अपनी मां की एकमात्र संतान है, तो ये व्यक्ति जो है ना ये बेटा मोहन ही तो है। और पूछा क्या है कि बताए वो किसका फोटो देख रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, बी। बी है, और बी का मतलब है कि बेटा वो स्वयं का फोटो देख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 126 पे चलते हैं बेटा। डी की बहन बी है, इस डी की बहन बी है, तो बेटा डी की बहन बी है तो बी पे माइनस कर दो। आगे देखो के का भाई एम है, के और एम अभी आया ना, इसको साइड में लिख दो। के का भाई कौन है, एम, तो एम पे प्लस कर दिया। अब बी का कैसे संबंध पूछा है तुम्हें, यार इन दोनों और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसका बारे में कुछ क्वेश्चन में बताया ही नहीं। अब तुमसे पूछ रहा है कि बी का कैसे, इस बी का कैसे क्या रिश्ता है, तो तुम्हें पता है क्या, कुछ भी नहीं पता।
कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो तो यहाँ पे भाई बहन ऐसा कुछ बता ही नहीं सकते। हम आंसर क्या दे देंगे, डी की जानकारी अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि इन दो आदमियों का इन दो आदमियों से क्या रिलेशन है मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बेटा डी। इसके बाद अगले पे चलते हैं। अब आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट का इक्वेशन है, ध्यान से समझना। देखो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कितने लोग हो गए टोटल? 8। ये 8 लोग केंद्र की ओर मुंह ना करके व्रत के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी केंद्र के विपरीत की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बिल्कुल मैं एक सर्कल बना लेता हूं बेटा, यही बना लू, यहां पे एक सर्कल बनाता हूं। इस सर्कल के चारों ओर 8 लोग बैठे हैं, तो बेटा 8 डंडे लगाने, जैसे 1, ये 2, ऐसे ही 3, ये बेटा 4, फिर ऐसे 5, 6, 7 और कितने लोग हैं? 8। अब इसने कहा कि इन सबका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है, विपरीत ओर है, इसका मतलब हुआ कि इन सबका मुंह बाहर की ओर होगा, ऐसे बाहर मुंह करके बैठे होंगे, ऐसे बैठेंगे बेटा ये, और ऐसे केंद्र के विपरीत यानी बाहर मुंह है, सभी का है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना, देखो जब बाहर मुंह है केंद्र से विपरीत की ओर, तो इनका दायां बायां कैसे होगा? जैसे यहाँ किसी आदमी को बिठा के देखो तो इधर इसका बेटा बायां होगा, इधर क्या होगा? दायां, और सबका ऐसे ही रहेगा। अब आप पहली लाइन पढ़ो, क्या है कि P A के बाईं को तीसरा है। P जो है ना बेटा A के बाएं को तीसरा है। चलो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके आपको समझाता हूँ बेटा, ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा बना के बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ बेटा, 8 लोग हैं, उन 8 लोगों को बिठा लेंगे, 8 डंडे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने लोग हैं? 8। इनका मुंह बेटा बाहर है, सबका मुंह बाहर की ओर है, सभी का है ना, ऐसे सबका मुंह बाहर है। तो बाहर मुंह करके बैठे होंगे, जैसे यहाँ पे कोई आदमी बैठेगा तो बेटा इधर इन सबका जो बाहर मुंह करके बैठेंगे, इधर इन सबका दायां होगा, और बेटा इधर जो होगा इन सबका क्या होगा? बायां होगा। मैं लिख भी देता हूं, है ना, इधर सारा सबका दायां होगा, ये सॉरी इधर सबका दायां होगा, और इधर जो होगा एंटी क्लॉकवाइज वो क्या होगा? बायां होगा। अब आप पहली लाइन पढ़ो, क्या थी? फर्स्ट लाइन में बताया बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसने कहा है पी ए के बाएं को तीसरा, यानी पी ए के बाएं तीसरा है। तो बेटा पी को ए के बाएं तीसरा करना है, तो पहले आप ए को बिठाओ, क्योंकि ए के बाएं तीसरा है। ए बाहर मुंह करके बैठा, बायां इधर होगा, और बाएं तीसरा कौन है? पी, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठेगा बेटा? पी। कि पी ए के बाएं तीसरा है, और क्या कहा कि पी ए के बाएं तीसरा, और आर ए के दाएं दूसरा है। बेटा आर जो है वो ए के दाएं दूसरा, ए यहाँ बैठा, इसका दायां इधर होगा, दूसरा पहला और दूसरा यहाँ पे कौन है बेटा? आर है। ऐसे 3 लोगों को बिठाना है। आगे चलो, आगे का क्यों ना तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है, मतलब क्यों पी और आर का पड़ोसी नहीं है। तो क्यों पी और आर का पड़ोसी नहीं, तो पी के पड़ोस में यहाँ पे और यहाँ पे नहीं क्यों आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ नहीं आएगा तो पक्का कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा, और कोई जगह ही नहीं है क्यों के लिए बेटा। आगे पढ़ो, क्या है? सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी बी के दाएं तीसरा है। अब सी बी के दाएं तीसरा आप कहीं पे भी बिठा सकते हो इसमें, है ना, बट अभी नहीं बिठाएंगे। उससे अगली लाइन देखो आप, सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और एस सी और आर के ठीक बीच में बैठा है। तो बेटा एस जो है वो सी और आर के बीच में है, तो ये आर रहा, एस को यहां बिठा दो। एस किस किस के बीच में बेटा? सी और आर के बीच में, तो बीच में कर दिया, इधर तो हो ही नहीं सकता। अब लास्ट की लाइन क्या थी वो देख लो, ये बीच में हमने छोड़ा क्या था कि सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बेटा सी बी के दाएं तीसरा है, तो सी यहां बैठा, और सी जो है ना, अगर बी के दाएं तीसरा है तो बी को कहां बैठाओगे? यहां बैठाओगे, क्योंकि इसका मुंह बाहर है, दाया इधर होगा बेटा, पहला दूसरा तीसरा बैठा है। सारे आदमी बैठ के बताओ मुझे, एक आदमी बचा हुआ है, कौन है? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, कौन नहीं आया बेटा? डी नहीं आया, डी को यहां बैठा देंगे। पी क्यों आ रहा है? सबको बिठाई दिया। तो ऐसे हमें जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ए के एकदम बाएं कौन बैठा है। बेटा जल्दी से चेक करके बताओ कि ए के एकदम बाएं कौन बैठा है। ए ये रहा, इसका एकदम बाएं कौन बैठा है? क्यों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? क्यों होगा, और क्यों किस ऑप्शन में? ए में है। चलो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ए क्यों होगा? क्योंकि ए के एकदम ठीक बाएं पूछा है। अब चेक कर लो ए के ठीक बाएं क्यों बैठा है, तो ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो 127 का ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते बेटा 128 पे। 128 में पूछा पी व एस के बीच में कौन बैठा है, तो चेक करो बेटा पी और एस, ये रहे पी और एस, इसके बीच में कौन बैठा है? तो बेटा सी बैठा है, और सी अगर बैठा होगा तो आंसर सी कर देंगे। ऐसा किस ऑप्शन में है? सी में है। इसके बाद 129 देखते हैं कि डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है। बेटा डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है? ये डी बैठा है, इसके संबंध में एस का स्थान कौन सा? एस यहाँ पे है, तो डी का मुंह बाहर है। अब एस का स्थान बताना है, डी का मुंह बाहर है, इधर बायां होगा तो पहला दूसरा तीसरा, यानी बाएं कौन सा होगा? तीसरा। और दाएं देखो तो इधर से भी देख सकते हो, ऑप्शन चेक करो क्या दे रखा है, बाएं तीसरा है।
अब चेक करो बाया तीसरा दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है बाई को तीसरा, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे फटाफट आपको क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है। उसके बाद बेटा एक ये रैंकिंग का क्वेश्चन आया कतार का। इसने कहा कि कतार में 40 लड़के थे और इस पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं छठा है। देखो सब कतार में जो लोग बैठे होते हैं ना बेटा, उनका दायां बायां हमारी तरह ही रहता है जैसे हमारा होता है। तो सुदीप विजय के बाएं, इसने कहा ना, हाँ सॉरी, अमर सुदीप के दाएं छठा है। अमर सुदीप के दाएं छठा है बेटा, सुदीप यहां बैठा है, इसका दायां इधर होगा और अमर यहां पे मान लेता हूं, ये सुदीप के दाएं कौन सा है? छठा है। ऐसे बिठाया मैंने। आगे पढ़ो क्या दिया, सुदीप विजय के बाएं 11वां है। ये जो सुदीप है ना विजय के बाएं है, तो बेटा विजय को किधर बैठा होगा? इधर राइट साइड में, तभी तो इसके बाएं होगा। तो विजय को यहां मान लेते हैं कि यहां हमारा विजय बैठा है और विजय जो विजय के बाएं बायां इधर होगा। सुदीप कौन से स्थान पर है बेटा? 11वें स्थान पर है। तो यहां से यहाँ 11 है, 11 में बेटा ये 6 है, तो ये मुझे पता पड़ गया कितने स्थान है? 5। 5 और 6 जोड़ लो, ये 11वें स्थान पर है, ये 6ठे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। और यदि अमर पंक्ति में दाएं छोर से 28वें स्थान पर है, ये जो यहाँ अमर बैठा है ना बेटा, इसका दाएं छोर से कौन सा स्थान है? 28वां। तो आपसे क्या पूछा गया है कि पंक्ति में बाएं छोर से विजय का कौन सा स्थान होगा? देखो बेटा विजय यहाँ बैठा है। अब अगर पंक्ति में दाएं छोर से अजय का स्थान 28वां है, अजय ही है सॉरी, ए का मतलब कौन है? ए का मतलब अमर है। हाँ। अमर का पंक्ति में दाएं से 28वां स्थान है, तो विजय का कौन सा होगा पहले तो ये बताओ। देखो बेटा यहां से यहाँ 28 है, 28 में से अगर ये 5 है तो इस विजय का कौन सा स्थान बचेगा? देखो 28 माइनस क्या कर दूंगा? 5, इसका कौन सा स्थान होगा? 23वां। अरे यस नो, इसका 23वां स्थान आ गया। और कतार में इसने शुरू में ही बताए थे कि यहां से इस छोर तक कितने लड़के हैं? 40। अब इसका दाएं से 23वां स्थान है बेटा, बाएं से बताना है, कर लेंगे। कैसे करेंगे? 40 में से 23 घटा देंगे, इधर तक के बच्चे घटा देंगे, इधर कितने बचेंगे बताओ? 40 में 23 घटाओगे कितना बचेगा बेटा? 17। 17 इधर बच्चे हैं, इधर से इसका स्थान देखेंगे 17 वो बच्चे, एक खुद ये 17 प्लस 1 इधर से कौन सा स्थान है? 18वां। तो 18वां इसका आंसर होगा। और किस ऑप्शन में बेटा? डी में है, तो आंसर क्या कर दोगे? डी। ऐसे एक बार आप आराम से भी इसको देख सकते हो, समझ सकते हो बेटा। दायां बायां सेम हमारे दाएं बाएं की तरह होता है। इसके दाईं और छठे स्थान पर है, बाएं पे छठे पे है, दाएं छठे पे है और ये बाएं 11वें पे है। यहां से यहाँ 11 है, ये 6, तो बेटा ये 5 बच गए। अमर का दाएं से 28वां है, विजय का कौन सा होगा? तो 28 में ये 5 घटाओगे 23वां बच गया। अब विजय का दाएं से 23वां है, बाएं से बताना है, तो टोटल 40 है, माइनस 23 करोगे तो 17 बचे, एक और जुड़ जाएगा तो कौन सा होगा? 18वां होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये एक कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान से कथन को पढ़ना होता है। क्या दिया है? पढ़ो कि देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। मतलब देश में जो गरीबी या निर्धनता है उसका एक, बेरोजगारी है ना, वो एक क्या है? प्रमुख कारण है, ये इसने बताया। अब निष्कर्ष देखो कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। बताओ कैसा निष्कर्ष है? सही है, क्योंकि कथन में जो बात कह रही है उसी को तो रिपीट कर रहा है ये। इसने कहा है बेटा कथन में कि देश में जो गरीबी है उसका प्रमुख कारण एक बेरोजगारी है, और कह रहा है अब कि भाई गरीबी को कम या समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो बिल्कुल बात सही है, पहला निष्कर्ष आपका सही था। दूसरा देखो कि देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार है। अब ये कथन के अकॉर्डिंग देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार है ऐसा तो कहीं कुछ दिया ही नहीं, तो दूसरा इसका गलत है, सिर्फ पहला सही होगा। पहला सही आंसर क्या दोगे बेटा? ए दोगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 131 के बाद बेटा 132 पे क्या दे रखा है देखो। हाँ 132 में कि ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। सही है, तो आधुनिक तकनीकी धीरे धीरे ऊर्जा के लौकिक स्रोत का स्थान ले रही है, तो बिल्कुल सही है पहला निष्कर्ष। तो दूसरा पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक स्रोत के क्षय का कारण, तो बिल्कुल ये दोनों बातें ही सही है। इस कथन को पढ़ोगे इसके अकॉर्डिंग दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, तो यार दोनों निष्कर्ष सही होंगे, दोनों सही होंगे, क्या आंसर दोगे? डी। पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष तर्क संगत है। इसके बाद सबसे जो तुम्हें टिपिकल क्वेश्चन लगता है, सबसे हार्ड लगता है, वो होता है इनपुट आउटपुट। लास्ट में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन दिया है, पटवार के सिलेबस में बेटा इनपुट आउटपुट का जिक्र किया है, क्वेश्चन आता भी रहता है, कैसे सोल्व करना है अब ये ध्यान से आपको समझना है। देखो या इनपुट आउटपुट में होता यह है कि बेटा किसी मशीन को हम कोई इनपुट देते हैं, जैसे हमने एक शब्द यहाँ पे इनपुट में दिया, और अब इसके वो मशीन क्या इसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस का मतलब हर स्टेप में कुछ ना कुछ वो चेंज करती है। स्टेप का मतलब होता है बेटा चरण, एक चरण में कुछ बदलाव करेगी, फिर अगले चरण में बदलाव, तीसरे में, चौथे में, ऐसे कुछ बदलते बदलते जाएगी और लास्ट में इसका आउटपुट होगा उस इनपुट का।
अब आपको ध्यान से ये देखना होता है कि इनपुट जो दिया है उसका चरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इन सब में क्या चेंजमेंट हो रहा है, कैसे बदल रहा है। तो यहां पे देखो सबसे पहले एक इनपुट था धोनी कैन नॉट बट फील सॉरी फॉर हिम। अब इसने चरण फर्स्ट किया है कि बट कैन नॉट धोनी सॉरी फील हिम, सारे अक्षर वही है। कैसे चेंज कर रहा है, सबसे पहले बट लिखा है तो सभी अक्षरों में बट को क्यों लिख दिया, क्योंकि बी अल्फाबेट में फर्स्ट स्थान पे आता है। आगे कन्नॉट कैन नॉट तो सी उसके बाद आता है, डी आता है, लेकिन एस के बाद फिर एप, इसका मतलब ये अल्फाबेट का क्रम तो नहीं था, ऐसे नहीं किया। आगे और चेक करोगे तो ऐसा भी नहीं है। कैसे हुआ, तो नेक्स्ट देखो अब ये अक्षरों का स्थान वैसे भी चेंज करता है बेटा, कैसे देखना ध्यान से। पहले चरण में इसने क्या किया पता है, कि तीन जो इनपुट में शब्द लिखे थे पहले तीन शब्द उनका स्थान चेंज कर दिया। धोनी कैन नॉट बट को इसने क्या लिख दिया, बट कैन नॉट धोनी। अरे पहले तीन अक्षरों का स्थान चेंज हुआ है कि नहीं, ये बताओ, हुआ है। आगे फिर उसके बाद क्या किया कि सॉरी फील, अगले दो अक्षरों का स्थान चेंज हो गया और उसके बाद लास्ट के दो का स्थान चेंज कर दिया। चेक कर लो अगले इनपुट में क्या किया बेटा, अब चेक करो। अब यहां पे तीन का नहीं, सिर्फ कितने अक्षरों का स्थान चेंज हो गया बेटा, दो का। देखो बट और कैन नॉट को ऐसे लिख दिया, बट कैन नॉट। आगे क्या किया, धोनी सॉरी फील, तो फील सॉरी धोनी, अगले तीन अक्षरों का स्थान चेंज कर दिया और बेटा लास्ट में दो अक्षरों का स्थान चेंज कर दिया। ऐसे ही आप चलोगे थर्ड में, तो यहां क्या हुआ है देखो, फिर से वही बेटा दो अक्षरों का स्थान चेंज हुआ है, आगे सॉरी फील दो अक्षरों का स्थान चेंज हुआ है और लास्ट में तीन अक्षरों का स्थान चेंज हुआ। तो मुझे यहाँ इनपुट का प्रोसेस समझ आ गया क्या था, ये इनपुट जो था उसके चरण मुझे समझ आ गए क्या थे। कि चरण में ये हुआ बेटा, फर्स्ट चरण में ये हुआ कि पहले तीन अक्षरों का स्थान चेंज कर दिया, फिर दो का किया है और फिर किसका कर दिया है, दो का। अगले चरण में क्या हुआ, पहले दो का चेंज किया है, फिर बेटा तीन का किया है और फिर किसका किया है, दो का। और तीसरे में क्या करेगा बताओ, तीसरे में पहले दो का कर रहा है, फिर दो का कर रहा है और फिर किसका कर रहा है, तीन का। और चौथे में भी फिर से ये रिवाइज हो जाएगा। चौथे में चेक कर लो आप, बट कैन नॉट, तो बट कैन नॉट सॉरी, तो ये पहले तीन का चेंज कर दिया है, फिर दो का कर दिया, फिर दो का, तो फिर से ये रिपीट हो जाएगा, तीन दो दो, दो तीन दो, दो दो तीन, ऐसे ही क्रम में चेंज कर रहा है। तो मैं यहाँ बेटा एक पेज ऐड करके आपको ये चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूंगा समझाने, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी सारे आप ऐसे ही कर दोगे। जो हमारे चरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए, इसमें चेंजमेंट क्या हुआ है बेटा, सबसे पहले में आप चेक करो, पहले चरण में तीन दो दो, फर्स्ट जो चरण है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें तीन दो दो से बदलाव किया गया। देखो फर्स्ट चरण में कर रहा है, पहले तीन अक्षरों का स्थान चेंज, फिर दो अक्षरों का स्थान चेंज, फिर दो का चेंज। अगले स्टेप में अगले चरण में क्या कर रहा है, पहले दो का चेंज, फिर तीन का चेंज, फिर किसका कर रहा है बेटा, दो का चेंज। तीसरे चरण में क्या बदलाव कर रहा है कि दो का चेंज, दो का चेंज और फिर किसका कर रहा है, तीन का चेंज। चौथे चरण में फिर से क्या हो जाएगा बेटा, वही काम हो जाएगा, तीन अक्षरों का स्थान चेंज, फिर दो का और फिर दो का। ऐसे बेटा पांचवें स्टेप में क्या होगा, फिर से वो हो जाएगा दो का चेंज, तीन का चेंज, दो का चेंज। और छठे चरण में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो फिर से हो जाएगा दो का चेंज, दो का चेंज और किसका है, तीन का। समझ रहा है ना। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड और फोर फाइव सिक्स चरण ऐसे ही लाए गए, आप चेक कर लो। तीन दो दो, दो तीन दो, दो तीन दो और दो दो तीन, तीन दो दो, दो तीन दो, दो दो तीन, ऐसे चेंजमेंट कर रहा है ये सभी चरणों में, ठीक है। मैंने ये बेटा छह चरण इसलिए लिखे हैं, देखो इसने चार ही दे रखे हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ही छठा चरण दे रखा है, तो छह चरणों तक का आपको चाहिए, तभी क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, इसलिए मैंने छह चरणों का चेंजमेंट किया है। अब आपको बेटा यहाँ पे ये भी देखना है कि ये चेंज कैसे कर रहा था। देखो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ये समझ सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे इन सबको एक क्रम दे दूं, जैसे धोनी बेटा एक पे आता है, ठीक है, कैन नॉट जो है ना वो अपना दो पे आता है, बट तीन पे आता है, फील में चार पे कर दूं, सॉरी पांच पे, और छह पे, और हिम कितने पे आएगा, सात पे। और इन जो नंबरों पे आधार पे जो अक्षर आए, देखो मैं इनको सबको जैसे इनपुट यहां देता हूं बेटा, सबसे पहले इनपुट आएगा और इनपुट में कितने शब्द दिए गए, सात। कितने दिए, सात। तो सात को मैं क्रम दे दूं कि ये फर्स्ट नंबर पे, ये एक फर्स्ट पे आएगा, ऐसे लिख देता हूं, यहाँ इनपुट यहां लिख देता हूं, इनपुट है ये, एक दो तीन नंबर दे रहा हूं मैं इनको, तीन चार पांच छह और कितने हैं, सात। देख बेटा सात ही शब्द है ना। मैंने धोनी को एक नंबर दे दिया है, कैन नॉट को दो नंबर, बट को तीन नंबर, फील को चार नंबर, सॉरी को पांच नंबर, फोर को छह नंबर और हिम को कितना दे दिया है, सात नंबर। और बेटा अब चेंज कैसे कर रहे हैं, देखो पहले तीन शब्दों को चेंज कर रहा है पहले स्टेप में, तो पहला स्टेप या इनपुट जो भी है वो स्टेप है या चरण है,
तो पहले स्टेप में क्या चेंज होगा, पहले 3 अक्षर, तो ये क्या बनेगा क्रम बता, 3 2 1 बनेगा, 3 2 1, फिर 2 चेंज कर क्या आएगा 5 4, अगले में क्या आएगा 7 और 6। अगले स्टेप में क्या चेंज करना है, देख क्रम यहाँ पे मैं स्टेप की बजाय फर्स्ट सेकंड लिख देता हूं। देखो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है। सेकंड में क्या करना है बता, 2 को चेंज करना है, 3 को करना है, फिर 2 को करना है। तो पहले 2 को करेगा तो क्या आ जाएगा 2 3, और फिर 3 को करना है, बीच वाले 3 को, तो क्या आएगा 4 5 1, और लास्ट में 2 को करना है 6 और 7। ठीक है, इसके बाद तीसरे चरण में क्या होगा बेटा, तीसरे में होगा 2 2 को चेंज करना, लास्ट में 3 को करना, 2 को चेंज करके आएगा 3 2 5 4, लास्ट में 3 को करेगा 7 6, और क्या आएगा 1। चौथे में देखो बेटा क्या आएगा, चौथे में फिर से वही आ जाएगा, 3 2 2 को चेंज करना, पहले 3 को करो तो क्या आएगा 5 2 3, अगला क्या आएगा 7 4 1, और क्या आएगा 6। उसके बाद में पांचवे में देखो बेटा क्या होगा, 2 3 2, तो 2 को चेंज करो 2 5, अब 3 को करना है तो 4 7 3 6, और क्या आएगा 1। अब उसके बाद लास्ट छठा स्टेप है, इसका और देख ले, 2 2 3 को चेंज करना है, इसमें 3 थे, बीच वालों को चेंज किया ना ऐसे 4 3, हाँ ठीक है। अब 2 को चेंज करेगा तो क्या आएगा बेटा 5 2, और फिर करेगा 7 4, और फिर क्या करेगा बेटा 1 6, और क्या आएगा 3। इतनी बड़ी रामखा ये होगी स्टोरी इसकी। ये सारा कर लिया तो अब ये जितने क्वेश्चन पूछेगा मैं सबके फटाफट आंसर लगा दूंगा। कैसे लगा दूंगा देखो, अरे इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में यहां जो 1 नंबर पे शब्द आएगा वो फर्स्ट स्टेप में 1 नंबर वाला कहां होगा, थर्ड पे यहां आएगा, अगले स्टेप में कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ऐसे सारे आएंगे। यस नो। और यहां पे जो बेटा अगले एग्जांपल देता है वो इस शब्द से अलग देता है। अब देख यहां पे क्या कहा कि भाई छठा चरण हमारा ऐसा है जिसमें ये शब्द लिखे वर्क्स मस्ट टास्क ए स्टैंडर्ड अंगेज वर्क, 7 शब्द दे रखे हैं इसने। और अब आपसे पूछा कि बताओ चरण थर्ड में अंतिम शब्द निम्न में से कौन सा होगा, लास्ट का शब्द कौन सा होगा। छठा देके बेटा तुमसे तीसरा पूछ रहा है, जल्दी से ध्यान से देख, छठा देके तीसरा पूछा गया तो मैं यहां देखता हूं छठा चरण ये है, ठीक है, अरे है नहीं है, और तीसरा चरण ये है। इसने ये पूछा है कि भाई छठा देके तीसरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि तीसरे का अंतिम शब्द कौन सा होगा, तो तीसरे का अंतिम शब्द 1 नंबर पे होगा, और 1 नंबर वाला छठे में देख कौन सा शब्द है, यहां पे जो आएगा, यानी लास्ट के 2 छोड़ के जो तीसरा होगा वो आएगा सबसे लास्ट में, और लास्ट से 2 छोड़ के जो आएगा बेटा इसमें देख ले कौन सा, लास्ट से 2 छोड़ के क्या आएगा, स्टैंड। स्टैंड फर्स्ट में सबसे लास्ट में आएगा, बता आएगा नहीं आएगा, तो स्टैंड सबसे लास्ट में आएगा, तो बेटा स्टैंड यहां आ जाएगा किस ऑप्शन में, डी में। ऐसे सेकंडों में आंसर करेंगे। बात बेटा तेरे को समझ आ रही है ना, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद चलते हैं बेटा 133 134, देख ध्यान से समझ। तीसरा चरण हमें दे रखा है, पूछा है तो व्यवस्था का इनपुट क्या होगा, इनपुट पूछा है, तीसरा चरण देके इनपुट पूछा है बेटा, तीसरा चरण यहां पे, इनपुट हमारा यहां है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि तीसरा चरण देके इनपुट अगर पूछ रहा है तो तीसरे चरण में जो लिखा है 3 नंबर शब्द, ये थर्ड पे ऐसे आना है, अरे यस नो, तीसरा शब्द दे रखा है जिनके क्रम बना रखे। चलो यार देखो फर्स्ट नंबर 1 नंबर पे जो तीसरा सबसे लास्ट में शब्द है वो फर्स्ट पे आएगा, इनपुट में आएगा कि नहीं, तो सबसे लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा। तो बेटा सबसे लास्ट में क्या है, स्पॉट्स, ये फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में सिर्फ एपी ऑप्शन में, सी में, बात खत्म, बाकी को देखना ही नहीं है। आपको आंसर चाहिए जल्दी से सी बता देंगे। इसके बाद बेटा 135 आपको दिया है कि दिया गया इनपुट ये है, तो चौथा चरण क्या होगा, इनपुट दे रखा है, चौथा चरण बताना है बेटा। इनपुट हमारा ये है, चौथा चरण ये है, पांचवा सबसे पहले आ रहा है, यहां पे जो शब्द आएगा, यानी 2 छोड़ के तीसरा जो होगा यहां पे फर्स्ट में आएगा, 2 छोड़ के तीसरा जो होगा, 2 छोड़ के तीसरा जो होगा, यहां पे 2 छोड़ के जो तीसरा होगा अप्रोच, वो फर्स्ट में आएगा, किस ऑप्शन में बेटा, बी में। समझ गया, ऐसे बेटा एक इनपुट था और ये तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन था। इनपुट आउटपुट को फिर से एक बार वीडियो पीछे करके आप ध्यान से देख लेना, ऐसे ही इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, और मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है, इजी हो सकता है, उतना आपको समझाने की कोशिश की। इतने समय आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए थैंक्स टू ऑल। फिर हम सब मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।